प्यारे बच्चों, क्लास 12th जनरल स्कूल का इंग्लिश कोर का एग्जाम आपका होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है और आर्ट्स विषय के विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर द ऑथर नोटेड ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर लेखक ने जिस अखबार को देखा उसका नाम क्या था? तो इस उसका नाम जो था वो था आपका द वर्ल्ड, मतलब दुनिया, द वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज लुइसा? लुइसा कौन है? तो लुइसा जो है वो है चार्लीस वाइफ, मतलब चार्ली की पत्नी। तीसरा क्वेश्चन है, हु सेंड्स द लेटर टू चार्ली? चार्ली को पत्र कौन भेजता है? तो चार्ली को जो पत्र है वो कौन भेजता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैम। चौथा नंबर है, कौन सा अक्षर औपचारिक प्रकार का होता है? विच लेटर इज फॉर्मल टाइप? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटर टू द एडिटर, मतलब संपादक को पत्र। पांचवा है, औपचारिक पत्र का लहजा क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द टोन ऑफ ए फॉर्मल लेटर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका फॉर्मल टोन ही होना चाहिए, औपचारिक स्वर। छठा नंबर है, जो एक अक्षर के लिए सही क्रम है। तो ये सही क्रम आपको बताना है, तो ये सही क्रम है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। शीर्षक, फिर अभिवादन, फिर शरीर, फिर अंत। द हेडिंग, द श्लेषण, द बॉडी, द एंडिंग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या है? तो इसका आंसर है, जब एक नया स्टाम्प जारी किया जाता है तो स्टाम्प कलेक्टर कुछ खरीदते हैं और बिक्री के पहले दिन खुद को लिफाफे मेल करने के लिए उनका उपयोग करते हैं और पोस्टमार्क तारीख को साबित करता है। वे कभी नहीं खोले जाते हैं, वे सिर्फ लिफाफे में कोरा कागज डालते हैं। लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा स्तर क्या है या कहाँ स्थित है? तो तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के मेट्रो को संदर्भित करता है। हालांकि यह तीसरा स्तर शारीरिक रूप से वहां मौजूद नहीं था, लेकिन चार्ली ने वहां मौजूद होने का दावा किया। तीसरा स्तर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंटर में था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, सैम कौन था? उन्होंने तीसरे स्तर के बारे में क्या बताया? तो सैम एक मनोचिकित्सक और कथाकार चार्ली का मित्र था। जब चार्ली ने उसे ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर तीसरे स्तर को खोजने के बारे में बताया, मतलब 1890 में के दशक से प्रतीत होता है कि एक रहस्यमय पुराने जमाने का मंच सैम ने शुरू में इस जागने सपने की पूर्ति के मामले के रूप में खारिज कर दिया। उनका मानना था कि चार्ली आधुनिक दुनिया के तनाव और असुरक्षा से बचने के रूप में तीसरे स्तर की कल्पना कर रहे थे। दसवां नंबर क्वेश्चन है, चार्ली गैलेसबेरी क्यों जाना चाहता है? तो चार्ली गैलेसबर्ग इलिनोइस जाना चाहता है क्योंकि वह शांतिपूर्ण जगह पर जाना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि आधुनिक दुनिया तनाव, युद्ध, भय आदि से भरी है। वह सुंदर था,
उसके लिए एक रमणीय और सरल दुनिया थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, सैम ने चार्ली को लिखे अपने पत्र में क्या लिखा, या फिर सैम के चार्ली को लिखे पत्र से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसका आंसर है, जिस तरह से चार्ली को सैम का पत्र मिला वह रहस्य में घिरा हुआ था। अपने सबसे पुराने पहले दिन के कवर में उन्हें एक लिफाफा मिला। पत्र वाले लिफाफे पर उसके दादा का पता था। यह 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। पोस्टमार्क ने राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर दिखाई। आमतौर पर पहले दिन के कवर में खाली कागज होते हैं, लेकिन इसमें एक पत्र होता था। पत्र चार्ली को दिया गया था। पत्र में सैम ने चार्ली को सूचित किया था कि वह तीसरे स्तर पर रह रहा था। उन्होंने चार्ली और उनकी पत्नी को तीसरे स्तर की तलाश में रहने के लिए भी कहा था। जाहिर है, पत्र चार्ली की कल्पना का एक उत्पाद था। 12 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें आपके इलाके में बार बार बिजली गुल होने की शिकायत की गई हो। आप नैतिक निकिता है, अशोक नगर लेन नंबर 4 रांची में रहती है। तो यहाँ से शुरू किए हैं, निकिता, अशोक नगर लेन नंबर 4 रांची 834001, 7 अगस्त 2025। संपादक द हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। विषय है अशोक नगर रांची में बार बार बिजली गुल होने की शिकायत। कि सर या मैडम, आपके सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभों के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान हमारे मोहल्ले अशोक नगर लेन नंबर 4 रांची में लगातार और लंबे समय तक बिजली के नहीं रहने की ओर या बिजली के गुल होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति अत्यधिक अविश्वसनीय हो गई है। अधिकांश दिनों में दिन और रात दोनों के दौरान कई घंटों तक बिजली कटौती होती है। इसने निवासियों, विशेष रूप से छात्रों और बुजुर्गों के लिए जीवन को बेहद कठिन बना दिया है। गर्मी और उमस भरे दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है जब पंखे और कूलर काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा बार बार औटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं और दैनिक घरेलू कामों को बाधित करते हैं। स्थानीय बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया है, लेकिन कोई स्थानीय समाधान प्रदान नहीं किया गया है। हम अधिकारियों से इस मुद्दे पर गंभीरता से गौर करने और हमारे क्षेत्र में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करते हैं। आगे है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि हमारी शिकायत को उजागर करने में मदद मिल सके और समय पर कार्रवाई करने का दबाव बन सके। धन्यवाद। भवदीय निकिता, एक संबंधित निवासी। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।